आज मैं दिल्ली की एक विधानसभा में खड़ा हूं। आप ये पीछे की रेलवे पटरी देख करके चौंक मत जाइए कि हम आखिर कहां पर अपनी जान जोखिम में डाल करके आपके लिए एक वीडियो निकाल के ला रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको ये पीछे जो भीड़ दिखाई दे रही है और पटरी पर बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं, आज रेलवे पटरी पर बैठना, वहां जीवन गुजारना, वहां बच्चों से लेकर के और बुढ़ापे तक का जीवन काट देना सामान्य जीवनचर्या है। आप कमरों में, सुरक्षित कॉलोनियों में रह करके इन चीज़ों की तुलना शायद नहीं कर सकते हैं। मैं भी जब पहली बार आया तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन ये दिल्ली की हकीकत है। लंदन का सपना कहीं दूर रह गया है और न्यूयॉर्क जो है उसके लिए बड़ी सी जो नींद आनी चाहिए, अभी दिल्ली उसी खुमारी और नींद में सो रही है। आपको हम लेके चलेंगे दिल्ली के उन लोगों के पास और उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जो दिल्ली के पोस्टर बैनरों में और अरविंद केजरीवाल को भाई और बेटा बता देने के हकीकत से बहुत परे है। आइए लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पटरी पर बैठने का जो एडवेंचर है, अब ये जीवन का हिस्सा जब बन चुका है तो कैसा लगता है। क्या नाम है भैया आपका? जैसे संतोष। संतोष जी, क्या करते हैं आप? सर पार्किंग जॉब पार्किंग करते हैं। रेलवे पटरी पर बैठे हैं। जब मैं यहाँ पहली बार, मुझे अजीब लगा देख करके कि भैया कैसे कोई यहाँ बैठ सकता है, डर नहीं लगता है? तो दुनिया बैठती है तो क्या क्या करें उसमें। सब बैठते हैं यहाँ पर, हम भी बैठ जाते हैं, गाड़ी देख के बैठते हैं। मगर खतरे भी होते हैं। खतरे तो होते ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं यहाँ पे। तो क्या करें क्या उसको। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि लंदन बनेगी दिल्ली। अब लंदन बने गया, कुछ बने, मगर केजरीवाल बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है केजरीवाल, बहुत बढ़िया है। आप रहते कहाँ हैं? हम बस बगल में घर है मेरा। घर दिखाएंगे अपना घर थोड़ा सा? दिखाएंगे थोड़ा घर, दिखा सकते हैं? चल दी, आइए। मतलब अगर आप कंफर्टेबल हो तो चलो थोड़ा सा एक घर में देखने की कोशिश करते हैं। आखिर एक रेलवे पटरी के बगल बिछे हुए जो घर है वो कैसे होते हैं। आएंगे थोड़ा? आइए भैया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, कोई सर चलिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी। अरे वोट इस बार किसको देंगे? भैया वोट केजरीवाल को देंगे भाई। केजरीवाल को वोट देंगे। आइए, आओ भैया, कृष्णा आ जाओ। ये मेरा घर है। ये आपका घर है? ये घर का गेट है। अंदर में कितने लोग रहते हैं? हमारे हम 2 बच्चे, हमारे मियाँ बेबी बस। अच्छा, और कितने कमरे अंदर? अंदर एक ही कमरा है बस। अच्छा। तो जैसे कहा ऊपर 2 का है, तो वो पापा मम्मी का है। अच्छा। तो उनको तो कोई पता नहीं। एक चीज़ मैं अगर समझना चाहूँ, कहा गया था कि घरों की स्थितियाँ बदल जाएंगी, लोगों की झुग्गी बस्तियों से निकल करके जो है अच्छे घरों में पहुँचा दिया जाएगा। हुआ क्या ऐसा? कुछ भी नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल का ही वादा था। बिजली बिल भी तो तगड़ी आ रही है। तो ये बताइए ना, बिजली का बिल जो आ रहा है अब तो तगड़ा, आप कह रहे हैं, खुद ही आप कह रहे हैं। तो फिर सरकार ने क्या किया? क्या आगे भैया अब तो बता नहीं सकते हम इसको, तो इसको तो आगे जाकर पता करना पड़ेगा ना बच्चों से। आपका क्या नाम है? मनीष। क्या, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में पढ़ते हो। आप भी, आप पिताजी हैं आपके? ओके। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, तुम बड़े हो करके क्या चाहते हो कि ऐसे जगह पे रहो, ऐसे घर में रहो, या चाहते हो कि हाँ कुछ भाई अच्छा जीवन हो? कोई अच्छा जीवन हो, कहीं और जाके रहे, यहाँ नहीं रहना चाहते। क्यों? ऐसे ही बस। मतलब क्या दिक्कतें हैं? मतलब कोई दिक्कतें, आप डांटेंगे तो नहीं? मैं थोड़ा बात करूँ तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं अपने जीवन से, जब अपने पापा की उम्र के हों और आपका ऐसे बच्चा हो, तो कैसा जीवन चाहते हैं? कोई अच्छा जीवन। बढ़िया, आराम से रहें, मजे से। केजरीवाल आएगा तो बढ़िया आएगा लाइफ में। केजरीवाल, आप किसको चाहते हैं? आपको कौन पसंद है? हमको केजरीवाल पसंद है। बताइए ना, आप क्या है जी? करना चाहते हो? कुछ नहीं। बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं से ही बात। इधर आ जाते हैं। क्या नाम है आपका? आरती। आरती जी। क्या जो ये झुग्गी बस्तियों का जीवन है, इनको लेकर के बड़ी राजनीति होती है, सभी पार्टियां कहती हैं ये करेंगे वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने किया कुछ? हाँ किया, बस का किया, पानी का किया, मतलब बहुत कुछ ऐसा चीज़ है कि बहुत कुछ करके गए हैं, अभी कर रहे हैं। और लेकिन ऐसे घरों से निकालने की और अच्छे घरों में पहुंचाने की भी बात हुई थी, हुआ क्या ऐसा? पहले तो फ्लैट के लिए हुआ था, मगर कुछ पता ही नहीं चला, इतने लोग मरे भी, बहुत कुछ हुआ उसके लिए। झुग्गी से मतलब हटाने की बात हुई थी कि आगे मतलब पानीपत की जगह झुग्गी तोड़ के मतलब फ्लैट मिलेगा। मतलब फ्लैट वगैरह के बारे में तो कुछ बात आधा हो के आधा कट गया, मतलब मालूम नहीं चला कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। झुग्गी यहीं का यहीं बस गया। मीटर चालू हो गया तो मीटर फिर सब सोचने लगे यहीं पे रहेंगे। बिजली का बिल कितना आता है? मैं तो
शादीशुदा हूँ, ऐसे तो नहीं बता सकती, मेरी मम्मी भरती है। तब भी कुछ अंदाजा क्या होगा? 200 तक आता है मेरा। कहा गया था फ्री कर दिया जाएगा बिल। फ्री 50 यूनिट फ्री है, मतलब 100 से नीचे वाले का फ्री है और उससे ऊपर जो आता है वो मतलब भरना पड़ता है। सरकार बदलने के बारे में कोई विचार? यही है, पानी का थोड़ा ठीक, क्या समस्या है पानी? का बहुत, वो पानी का पहले परेशानी बहुत था, पानी के लिए बहुत अच्छा कर दिया है। ये अरविंद केजरीवाल के समर्थन में वोट करेंगे लोग। अब यहाँ देखिए, आप जब घर से बाहर निकलते हैं, जिस पानी की अच्छाई की बात की जा रही है, उस पानी को आगे प्रसारित करने के लिए, भेजने के लिए ये व्यवस्था है। ये सामान्य जीवन है। आपको अगर देख के लगता हो कि ये ढका हुआ होना चाहिए, सैनिटेशन टाइप की कोई बात होनी चाहिए, तो इन चीज़ों की कल्पना भी अभी के यहाँ के लोगों की आंखों में नहीं बसने दी गई है। यहाँ के लोगों के मुद्दे सीमित किए गए हैं। 10 से 20 रुपए की ज़िंदगी के बारे में, चीज़ों के बारे में 10 से 20, 100, 50 रुपए बचाने के छोटे छोटे लालच दे करके वोट दिए जा रहे हैं। आप जब यहाँ से निकलेंगे तो आपके सर के ऊपर एक लटका हुआ बिजली का तार भी मिल सकता है। कृष्णा, थोड़ा नज़दीक से आके दिखाओ, कितना खतरनाक है। अगर कोई 5-6 फीट का व्यक्ति जा रहा है तो यहाँ पर नंगा तार, बिजली का बोर्ड, जिससे शॉर्ट सर्किट होने की संभावना, और उसके बाद इन पतली सीढ़ियों से हो करके लोग आगे अपने घरों में जाते हैं। और अब फिर से हम निकल के आते हैं और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। और भी लोग जो अब भाई बात करते करते इकट्ठा हो गए हैं। है जी भैया, क्या नाम है आपका? राकेश पासवान नाम है मेरा, और इनका मनीराम गुप्ता जी है। पासवान जी और गुप्ता जी। अभी हम अंदर देख के आए हैं, कमोबेश यही स्थिति पूरे उसकी है, पूरे एरिया से। तो क्या है विचार अब, क्या चीज़ों को देखने के बाद इन सब? तो आने वाला वक्त बताएगा, जब भी क्या पहले क्या बोले, किसको क्या बोले। कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जैसे जीते हैं वैसे ही जिएंगे। रोजी रोटी अपने पास तो है नहीं कुछ भी, जो कमाते हैं दिलीप जी की छत्र छांव में कमा लेते हैं कभी कभी। इसके अलावा कोई नेता ऐसा नहीं है कि जो कभी किसी को बोले कि हाँ हम कैंप लगाते हैं, आपकी जॉब वगैरह लगवाएंगे, कभी नहीं लगता इधर। जिंदगियों को अच्छा किए जाने की बातें होती हैं कि विकास होगा। ज़िंदगी अच्छी कराने की चीज़ें होती बहुत है, सिर्फ वो जब तक होती है जब तक वो आते हैं प्रचार करने, उसके बाद कभी कुछ नहीं होता। रियलिटी है। बचपन से इतने हो गए, सब कुछ देखा हमने। यही पैदाइश है। बिल्कुल। कुछ बदलाव हुआ नहीं। जैसे सरकार बदली, जब अरविंद केजरीवाल 2013 में चुनाव लड़े और प्रचार किया तो कहा कि अब दिल्ली बदल जाएगी। दिल्ली के जो निवासी हैं, जो दिल्ली को दिल्ली बनाते हैं, केजरीवाल को भी नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि फिर भी उसने तो थोड़ा बहुत तो सहायता भी करी कि लोगों की ये यूनिट कम कराए। किसी का पक्ष नहीं लेना है, जो उन्होंने करा काम वो अच्छी बात थी। डीटीसी बसों में महिला के लिए सुविधा है, लेकिन ये कि जो भी सरकार आती है अपने दावों पे रहती है, फिर उसके बाद खारिज हो जाती है। 10 में से कितना नंबर देंगे आज केजरीवाल को? 10 में से तो 5-6 दे ही देंगे। 5-6 दे ही देंगे। हाँ, बाकी नंबर किसके लिए बचा रखे हैं? बस वो हमारे गुरुजी पीछे हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिस्त्री लाल है। मिस्त्री लाल। क्या करते हैं? कुछ नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। कितनी उम्र हो गई आपकी? 70 साल हो गई है। 70 साल। मैं जब पटरी पर बैठे लोगों को मैंने देखा और इसके आसपास ज़िंदगी देखी तो बड़ा मुझे अजीब लगा। क्या है यहाँ के जीवन की, क्या स्तर है? और अब पहली बात बताऊँ आपको, तब इलेक्शन आता सब कोई आता है, पहले तो कोई आता नहीं तो क्या बताएं फिर। तो इलेक्शन आता है तो सब कोई आता, पार्टी आती है, तो पहले कोई नहीं आते हैं। इलेक्शन जब होता है तो पार्टियाँ आती हैं, इधर आप आए हो, सब कोई इधर आता है, सरकार भी आ जाते हैं, सब कोई आ जाता है टाइम। तो सब कहेंगे मैं ये दूंगा वो दूंगा वो दूंगा, कुछ मिलता है? मोदी दे नहीं सकते। हम जानने आप चाहते क्या? मोदी जी क्या बोले, जहाँ झुकी वही मकान। कैसा साल हो गया, क्या हुआ? हम तो कोड़े में पड़े हैं, पीने पानी। विकास का तो काम केजरीवाल का ठेका था, केजरीवाल की जिम्मेदारी। दीक्षित ने दिया था पैसा इसका, टेंडर का, रेलवे का पैसा शीला दीक्षित के टाइम पे दिया गया था। और लालू प्रसाद जी और रेलवे मंत्री थे जब, उन्होंने पेमेंट करी थी बकायदा, कई करोड़ रुपए। फिर आगे नहीं बढ़ा। कहाँ बढ़ा? कुछ नहीं बढ़ा। आज भी वही है हम। 15 साल कांग्रेस सरकार रही यहाँ पे और 11 सालों से आम आदमी पार्टी रही, मगर यहाँ का विकास के लिए सारी गाड़ियाँ रुकी पड़ी है। कोई कौशलपुरी के बारे में किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि जब तक सरकार बीजेपी की नहीं आएगी जब तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि 11 साल से आपकी सरकार यहाँ पे रही, यहाँ पे कुछ नहीं दिया।
ना बच्चों के लिए खेलने के लिए सुविधा, ना बूढ़े बुजुर्गों के लिए डिस्पेंसरी की सुविधा, ना कुछ के आते हैं इलेक्शन के अंदर 1100 रुपये का लॉलीपॉप दे के चले जाते कि हमारी सरकार के 11 सालों से आप कर क्या रहे थे? 11 सालों से आप कर क्या रहे थे सरकार के अंदर? कहते केंद्र नहीं दे रही है। आप तो सरकार में थे ना, आप करवाते हैं। कौशलपुरी में 4 नंबर में फाटक में कहीं शौचालय की सुविधा नहीं है। कभी किसी बच्चों को इमरजेंसी कुछ लग जाए तो वो कहाँ जाएगा? खुले में शौच करने जाएगा? ये खुला पड़ा पूरा। मगर आज तक केजरीवाल ने, सरकार ने और यहाँ के विधायक ने कभी शौचालय के बारे में, ना बच्चों के खेलने कूदने के बारे में, ना कोई एजुकेशन के बारे में कभी नहीं सोचा कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्राइम है। क्राइम, दारू, जो छोटे छोटे क्राइम वगैरह की क्या क्राइम की सबसे ज़्यादा चाकू मारना। आप बोलो ना, आप अब ये चीज बोलो। बात करनी चाहिए, बिना उसके नहीं बदलाव आएगा। अपराध की क्या स्थिति? चलते चलते ट्रेनों में चाकू मारा जाता है, चलते चलते ट्रेनों में से फोन छीन लिया जाता है, चाकू मारा जाता है। छोटे छोटे बच्चे सब दारू पीते हैं, डिक्स करते हैं। रात दारू जो केजरीवाल ने बांटनी शुरू करी थी तब, अब सबको आदत लग गई। 10-15 साल के बच्चे भी पी रहे हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले होते वो तो इधर उधर घूमते रहते, पढ़ाई छोड़ छोड़ के इधर पीते खाते रहते हैं। अच्छा, ये तो स्थानीय मुद्दे बनते हैं ना। दिल्ली की सबसे ज़्यादा खराब कानून व्यवस्था वाला अगर कोई इलाका है तो उसमें ये इलाका सबसे पहले आता है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। केजरीवाल की जो सुविधाएं हैं वो आम जन तक पहुँच नहीं पा रही हैं, क्योंकि यहाँ का जो विधायक है वही निकम्मा है, वही सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। तो केजरीवाल के बड़े करीबी हैं और कहते हैं कि बड़ा काम करवा। करीबी हैं, जब ही तो केजरीवाल ने उन्हें रिपीट कर दिया। टिकट क्यों दे दी उन्हें? जबकि जनता में यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, आप अभी सर्वे करा लो, अगर 2 लोग भी उनके इस पक्ष में बोल जाएंगे तो जो कहोगे वो हारने को तैयार है हम लोग। क्यों, क्या किया? मतलब क्या किया? आप स्थिति देखो ना, गलियों में पानी की समस्या, गलियों में पानी की समस्या, शौचालय के लिए महिलाओं को समस्या, रोजगार नहीं है। क्या किया है? किया ही क्या? रहने को लोग मजबूर हैं, पटरी पे रहने को मजबूर है, अपनी जान की बाजी लगाने को मजबूर है। क्या खतरे हैं यहाँ जिस पटरी पर खड़े होकर हम बात कर रहे हैं? खतरा क्या है? रेलवे से बड़ा कोई खतरा है सर? छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते यहाँ तक आ जाते हैं। 100 की रफ्तार से वंदे भारत दौड़ती है यहाँ तो। ऐसी स्थिति बना रखी है, मजबूर कर रखा है, दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं यहाँ के लोग। जो अखिलेश पति त्रिपाठी हैं आज करोड़ों के मालिक बने पड़े हैं। 100 रुपए मांग करके वोट लिया करते थे, वो चंदा करके इलेक्शन पहला उन्होंने लड़ा था और यहीं रह करके लड़ा था इसी क्लस्टर में। आज सीसी कॉलोनी में कोठी है, रूपनगर में कोठी है, गुड़गांव में कोठी है, द्वारका में बिल्डिंग। मेधावल के अंदर, दिल्ली टू मेधावल ओनली बिहार, कम से कम 30 बसें उन्होंने अपने पर्सनल भाई की और अपनी भाभी के नाम से चला रखी हैं, प्राइवेट। और इसके बावजूद, अब मैं आपको एक बात और बताऊं, मेधावल में आप कभी चले जाना, कोई किसी टाइम पर उनका कच्चा मकान हुआ करता था, आज उस मकान के अंदर कहते हैं केजरीवाल का राजमहल, वो शीश महल अखिलेश पति त्रिपाठी ने मेधावल में बनवा रखा है, गोरखपुर के अंदर। अच्छा जी, आप जाके सर्वे कर सकते हैं, आप बेफिक्र। सर सीधी सी बात है, आप ये देखिए केजरीवाल, आप इतने ऊपर मत जाइए, इतने ऊपर मत जाइए। बड़े नेता तो यहाँ पे स्थानीय में आएगा नहीं, झुग्गी झोपड़ी में बड़ा नेता तो आएगा नहीं, मगर जो यहाँ का विधायक है उसको तो आना चाहिए। इतने दिनों से नहीं आता, मगर अब जब चुनाव आया है तो सबसे पहले पदयात्रा यहाँ पे निकाली है। क्यों? क्या यहाँ झुग्गी झोपड़ी के इंसान नहीं है? आप पूरे 5 साल मॉडल टाउन लो, यहाँ लो वहाँ लो, जितने भी पुश एरिया हैं वहाँ पे आप घूम रहे हो, मगर झुग्गी झोपड़ी में क्यों नहीं आते देखने? आपने क्या सिर्फ झुग्गी झोपड़ी वालों को वोट बैंक समझ रखा है? यहाँ का कोई काम नहीं, कुछ नहीं, सिवर डलवा दिए, सिवर चालू नहीं है। पानी के नाम पे पानी कहते हैं, पानी की लाइन डलवा दी, कनेक्शन हुए नहीं, बिजली के बिल आ रहे हैं, उनके पिए और वो 2-2 हज़ार रुपये लोगों से इकट्ठा कर लिए, मगर वसूली सर 2-2 हज़ार रुपये उनके ऑफिस में जाकर के लोग दे करके आए हैं। 12,000 रुपये का बिल तो मेरा आया है, जो कि पानी का मीटर नहीं लगा है, 12,000 रुपये का बिल आया हुआ है। पानी का? जी, पानी का मीटर भी नहीं है घर पे, फिर भी बिल है। यहाँ तो ये पानी तो फ्री हो गया है बड़ा। मैं वही तो सोच रहा हूँ ना, पानी का एक गिलास नहीं पिया उसका, वो पानी कहाँ गया? 12,000 का बिल कहाँ से आ गया? कहाँ से भरेंगे हम? सर जी ये चौकी नंबर 4 का शौचालय आज तक 6 महीने हो गए, अभी तक सही नहीं हो रहा। तो बतलाओ ये लेडीज वगैरह इंसान आम आदमी कहाँ जाएगा? हैं? क्यों? कौन से विधायक ने करवा दिया? कि मोदी वो आ गया, यानी कि बीजेपी वाला आ गया या कांग्रेस वाला आ गया, किसी ने करवाया शौचालय? सरकार आम आदमी पार्टी की है, पहले उनसे सवाल हाँ, सरकार आम पार्टी की है ना, बोल बोल के थक गए हम।
बोल हाँ? मैं ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरिफ खान है, मैं लालबाग में रहता हूँ। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, यदि आप नशे की बात पे आते हैं, अब जब नशा खुलवाने वाला, क्लब खुलवाने वाला ही हमारा विधायक हो, तो हम कहाँ से यहाँ से नशा बंद हो सकता है? अखिलेश त्रिपाठी के खुद 10 यहाँ से 10 कदम की दूरी पे मैं आपको दिखा भी दूंगा। खुद का उनका जो है खुद का क्लब है, और जहाँ पे नशा वशा पूरे तरह से जो है लड़कियाँ लड़के आते हैं, पूरे नशे में धुत रहते हैं, पूरा देखते हैं। और इस चीज़ का प्रूफ मैं आपको दे भी सकता हूँ, क्योंकि उस क्लब में जो है मैं खुद वहाँ पे जा करके विजिट करा है, मैंने खुद देखा है उस क्लब में। वहाँ पे जो है बहुत ही, जब यहाँ का क्षेत्र का विधायक ही जब नशे की लत लगवाएगा क्षेत्रवासियों को, तो कहाँ से यहाँ पे नशा मुक्त हो जाएगा? सार्वजनिक रूप पर वो शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन अश्लीलता की ऐसी कोई हद नहीं है जो उस क्लब में पार न की जाती हो। अश्लीलता की ऐसी कोई हद नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं हम यहाँ की माताओं के बेटे हैं, यहाँ की औरतों के भाई हैं। केजरीवाल के विधायक ने सिर्फ साला गैंग चलाया है। उनका 1 साला दिल्ली जल बोर्ड में जेई लग गया विधायक बनने के बाद, 1 साला एसओ लग गया, ठीक है, डूसुम में। तो ऐसे काम किए हैं, बता दे किसी झुग्गी झोपड़ी वालों को उन्होंने नौकरी या रोजगार दिलवाया हो? तो कभी जैसे इतना बड़ा मुद्दा बना चुनाव का, वोट होता है, सब कुछ होता है, काम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करना चाहते? मैं एक चीज़ जानता हूँ, मुद्दे की बात उधूर की है, लेकिन जब यदि यहाँ पे मैं एक चीज़ आज इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब त्रिपाठी जी को टिकट दे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन मैं ये कंफर्म कह सकता हूं कि हम ये वाली सीट जो है अरविंद केजरीवाल जी हारेंगे, और 100% हारेंगे। ये मैं उनको दावा करता हूं, लिख के दे सकता हूं। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम फिर से आ रहे हैं, विकास होगा, सब फिर से आ रहे हैं तो देखेंगे, और कहीं का तो पता नहीं, लेकिन मॉल्टन विधानसभा का मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। आज बात रिकॉर्ड कर रहे हैं, और चुनाव के रिजल्ट वाले दिन आप देख लेना मैंने क्या बात कही थी आपसे। ये सीट हम निश्चित तौर पर हम हार रहे हैं। बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं है सर, काम बिल्कुल नहीं है। जो युवाओं का वोट था, जो जनरेशन पढ़ाई की लिखाई से जो उठ करके अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो जुड़ी थी, और जिन्होंने मुहिम छेड़ी थी, वही लालबाग से गठन करके अखिलेश त्रिपाठी को विधायक लड़ाया था। आज वही यूथ, वही संघ जो है, सब लोग गए होंगे, हम सब उन्हीं के संघ के हैं। हमने आंदोलन कराया, हमने लाठियां खाई हैं, इलेक्शन लड़वाए, हमने 3 बार अखिलेश त्रिपाठी को, मगर आम आदमी पार्टी से अपने हाथों से चावल बनाकर खिलाए हैं, उन्हें दाल बनाई है, कच्चे धोए हैं, उनके कपड़े धोए हैं, क्या क्या बताएं हम आपको। लोगों ने इतना काम किया है कि आप उसकी ना सीमा ही नहीं है कुछ। अगर मैं आपके साथ कुछ करता हूँ तो एक रहता ना कि अगर मैं आपके साथ तो संबंध रहता है, पर यहाँ का एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है उन्होंने कि जिसको अगर मैं समझाऊं या आपको बताऊं तो आप नहीं समझ सकते। एक बात बताइए, अगर मैंने आपको चुना तो मैं चाहता हूं कि कुछ चीज़ें बेटर हों। अगर कुछ चीज़ें बेटर नहीं होती हैं तो हम उसको रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल करना। अब महरौली की बात बता दूं, महरौली से एक विधायक ने साफ इनकार कर दिया कि मैं आम आदमी पार्टी से मैं नहीं लड़ूंगा। उनको टिकट देने के बावजूद उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा। क्या आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी जो 10 सालों की थी, वो इस चुनाव में दांव पे लग गई है, खतरे में है? खतरे में है जी है। उसका रीज़न है सर। एक बात बताइए, अगर जो ऊपर के लेवल के लोग हैं वो मुंह से बोल तो देते हैं कि मैं जनता के लिए ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, उसका काम क्या होता है? नीचे जब विधायक बनाया जाता है, विधायक की जिम्मेदारी होती है या नहीं होती है? मैं आपको समझ एक चीज़, मैं 1 मिनट भैया, मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे, थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा उजाला इस तरफ से अच्छा आएगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो अखिलेश त्रिपाठी के करियर की शुरुआत बताई है आम आदमी पार्टी के अन्ना आंदोलन की, उस दौर की उम्मीदें और आज जब 10-11 साल बाद हम यहाँ पर खड़े हैं, क्या हकीकत और उम्मीदों में? जी, जो उम्मीद हमने उनसे जताई थी कि जो हमारा साथ था आप लोगों का, क्या था? जी, हमने उस समय पे पढ़ने के जिस समय हम यहाँ लोकल हैं, वो आए थे पढ़ाई करने के लिए, अपना IPS की तैयारी करने के लिए, IAS की तैयारी करने के लिए आए हुए थे। तो हमारा सर्कल बना उनसे। सर्कल बनने के बाद में हमें उनको फ्रेंड सर्कल में यहाँ उठा के लाए। सर्कल में लाने के बाद में हमने जनता से परिचित कराया, सब काम करा, वोट मांगने उनके लिए घर घर गए, यहाँ तक कि चंदा मांगा इलेक्शन लड़ाने के लिए। किसी से 10, किसी भाई से 1, किसी से 50। ये भाई खड़े, इनसे भी मैं 50 रुपये मांग के लेके गया था। ठीक है, आज उस चंदे का हमें नतीजा लालबाग में या संगम पार्क वार्ड में या माल्टन विधानसभा में नहीं मिला। आज की डेट के अंदर इस संगम पार्क वार्ड के अंदर कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, कोई भी सरकारी स्वास्थ्य विभाग ना कि कोई अस्पताल है, और यहाँ तक कि जो शौचालय हैं उनकी भी व्यवस्था जो है दुरुस्त है। हालत इतनी खस्ता है
कि मजबूरन हमारी माताओं बहनों को पटरी के उस पार इस पार छुप छुप करके करना पड़ता है। अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है शौचालय करने के लिए। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी हम लोगों के लिए कि एक शौचालय नहीं दिया यहाँ पर रेलवे लाइन। यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, रेलवे निकल रही होती है, कोई कट के मर जाए, कोई कुछ हो जाए। घटनाएं होती हैं, होती है, बहुत घटनाएं होती है। हफ्ते में 2-3 तो हो जाती है, हफ्ते में 2-3 हो जाती है ऐसी घटना। तो घटनाएं होती हैं यहाँ से कि कितने लोग इतने परेशान हैं, पर वो कोई सर पर जिसमें कहते हैं कि कुछ भी बेसिर पैर की बातें हैं। हमने जो फ्यूचर अपना देखा, हम टेंट के अंदर पड़े थे। हमने सोचा था कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आएगी, उन्होंने मुहिम अपना नेता होगा, उन्होंने मुहिम छेड़ी थी कि बच्चे अच्छे हाई क्लास स्कूल में पढ़ेंगे। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, चौकी नंबर 4 पे की स्कूल है, उसकी हालत देख लीजिए। लाल बाग के अंदर 2 स्कूल चल रहे हैं, उनकी हालत देख लीजिए। ना तो ज़मीन होने के बावजूद, जगह होने के बावजूद अभी तक ना तो कोई स्कूल है ना कोई हॉस्पिटल है। चौकी नंबर 4 पे पीछे है, डीडे पार्क के सामने जगह है, वहाँ पे विधायक जी ने बोला कि यहाँ पे कोई 700 सीटर बेड का ट्रेन आ रही है। अब सामने आ रही है। अब देखिए ये लोग यहाँ पर आराम से खड़े थे, अब पूरा दूर तक आपको दिखाई देगा, सब लोग तितर बितर होने लगेंगे और ट्रेन यहाँ से रफ्तार में गुजरेगी। है भैया? जी बिल्कुल। और ये हर घंटे 10 मिनट 5 मिनट पे ट्रेन सर्कुलर चलता ही रहता है ना। तो ये आपको हम दिखाएंगे। आप सामान्य जिंदगी जो आ जाए, बांग्लादेश की एक रील वायरल हुई थी, उसमें था कि ऐसे लोग बैठे थे और ट्रेन जा रही थी, तो बड़ा अचंभित हुए। और मैं भारत की राजधानी दिल्ली में, जिसको विकास के सारे पैमाने बता दिए गए, जिसको बता दिया गया वो लंदन और न्यूयॉर्क हो जाएगी, वहाँ पर देखिए कि लोग अपना उस तरफ भी अपनी पटरी पकड़ लिए हैं और इस तरफ भी अपनी पटरी पकड़ लिए हैं और बीच में से ट्रेन गुजर रही है और लोग लगभग बेफिक्र हैं। लेकिन ये बेफिक्री आप सोच करके देखिए कितनी परेशानियों के बाद ये बेफिक्री आई होगी और कितनी हादसे और कितने जान ली होगी। आए दिन यहाँ पे 2 दिन 3 दिन में कोई ना कोई बच्चा ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी देखो ट्रेन ने हॉर्न भी नहीं दिया। अब मान लो कोई बहरा है या कोई बात कैसी है, कोई फोन पे बात करता हुआ जा रहा है, तो उसका कोई रीजन नहीं है, बंदा कट जाएगा, मर जाएगा, मगर वो इनको ना तो इनको हॉर्न देने से मतलब ना किस चीज़ से मतलब है। इतना डर हो गया है इस जगह पे। कोई समय था कि हम आराम से बैठा करते, ट्रेन हॉर्न दिया करते थे, हम उठ के साइड में हो जाया करते। अभी आपने देखा पीछे ट्रेन आई, अभी तक एक हॉर्न नहीं दिया और अभी कुछ समय में ट्रेन भी पार हो जाएगी। कितने अपनों को हमने खोया है, कितने अपनों को हमने ऐसे हादसों में खोया है। जैसा कि अभी ट्रेन गुजरी, लेकिन कोई हॉर्न नहीं, किसी प्रकार की कोई चेतावनी नहीं हमें मिली। हम तो खैर इस एज में हैं कि हम साइड हो आ जाता है, लेकिन ये जो कल का भविष्य है हमारे सामने, इन लोगों की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ट्रेन देख के डर लगता है जब जाती है? यस सर। क्यों? ऐसे हमने 2-3 घटनाएं देखी हैं, बंदे कटते भी हैं। हमें डर भी लगता है आने में, रात में यहाँ पर बहुत डर लगता है। बड़े को लेके आते हैं साथ में। अच्छा ये सरकार के बारे में जानते हो? मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का? मुख्यमंत्री केजरीवाल। अच्छा, कुछ काम वाम किया कि नहीं? नहीं किया यहाँ। नहीं काम नहीं किया? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th B। स्कूल जाते हो? हाँ, मालटाउन नंबर 1 में। स्कूल बहुत बढ़िया है तुम्हारा कि गड़बड़ है? वो भी गड़बड़ी है, गड़बड़ है। केजरीवाल जी कहते थे अच्छा कर देंगे स्कूल। अच्छा कुछ नहीं करा। देखो हमें यहाँ पर 2-3 औरतें हैं ना, हमारे यहाँ भी ढूंढती हैं ठंडी में, शौचालय जाने का भी दिक्कत होती है बाहर रोड पे। अच्छा जी, आप बच्चे हो तो सब पता है आपको? हाँ, देखते हो। हमने सवेरे बहुत देखा था। यहाँ पर 5 बजे हम जगते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं ना, और सारी औरतें कहीं पार्क जाती हैं, कभी वहाँ जाती हैं, कभी होती रहती हैं। उन्हें लाइटिंग वाइटिंग आती है, पता नहीं कहीं भी जाती हैं। कभी पार्क होती रात में, वहाँ चली जाती हैं। डर भी लगता होगा? हाँ। अच्छा जैसे अभी हम लोग यहाँ रह रहे हैं और तुम्हारी उम्र छोटी है, जब बड़े हो जाओगे हम लोग की उम्र के, तो कैसे चाहते हो कि ऐसे जीवन जीना चाहते हो कि बढ़िया एकदम चाहते हो कि साफ सुथरा घर हो? बढ़िया साफ सुथरा घर हो, यहाँ ट्रेन वेरेन ना आए, मतलब ट्रेन ना आए, यहाँ साफ पार्क हो, लैट्रिन शौचालय बने रहे।